प्रिय छात्रों, मैं उमेश चंद्र मिश्र पीजीटी संस्कृत आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। शाश्वती भाग 2 कक्षा 12 प्रथमः पाठः विद्यामृतमश्नुते। इसके अंतर्गत 2 मंत्रों की व्याख्या मेरे द्वारा पहले की जा चुकी है। अन्य मंत्रों की व्याख्या मैं आगे करने जा रहा हूँ। इसमें तीसरा मंत्र है असुरियानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अन्वय है असुरियाः अंधेन तमसा आवृताः नाम ते लोकाः सन्ति ये के च जनाः आत्महनः सन्ति ते प्रेत्यतान् अभिगच्छन्ति। शब्दार्थ है असुरियाः अर्थात प्रकाशहीन, अंधेन तमसा अर्थात अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से, प्रेत्य अर्थात मरकर, ये अर्थात जो कोई आत्महनः जो आत्मा का हनन करते हैं। सरलार्थ है असुरों के जो प्रसिद्ध अंधकार रूपी लोक हैं वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई आत्महत्या करने वाले मनुष्य हैं वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों में बार बार प्राप्त होते हैं। इसका भाव है कि मानव विवेकशील होने के कारण अन्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है और ऐसे शरीर को पाकर जो मनुष्य भोग विलास में डूबा रहता है एवं सभी प्रकार के विषयों का उपभोग करते रहते हैं वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे अपना उद्धार स्वयं करें एवं अपने को पतन से बचाएं। चौथा मंत्र है अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अन्वय है तत एकम अनेजत मनसः जवीयः देवाः एनत न आप्नुवन् यस्मात् पूर्व अर्षत् तत् तिष्ठत् धावतः अन्यान् अत्येति तस्मिन् सति मातरिश्वा अपः दधाति। शब्दार्थाः अनेजत से तात्पर्य है कंपन रहित, तत् वह अर्थात ब्रह्म आत्मा, मनसः मन से, जवीयः अधिक वेग वाला, एनत अर्थात यह, न आपनुवन् प्राप्त नहीं किया, अर्षत गमनशील, तिष्ठत स्थिर रहने वाला, मातरिश्वा प्राणवायु, अपह जल, दधाति अर्थात धारण करता है। सरलार्थ है वह आत्मतत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकीं क्योंकि वह इन सब से पहले गया हुआ अर्थात पहले विद्यमान है। वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही अर्थात उसकी सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्ति रूप कर्मों का विभाग करता है। यहाँ इसका भावार्थ है कि वह आत्म तत्व सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान है। आत्मा तो अपने अस्तित्व के साथ सर्वदा वर्तमान है
शरीर केवल माध्यम है और आत्मा उसका संचालन करती है। शरीर से हम भले ही कर्म करते हों, किंतु प्रेरक शक्ति आत्मा ही है। जिस प्रकार दीपक का महत्व ज्योति से है, उसी प्रकार शरीर का महत्व आत्मा से है। यजुर्वेद में आया है, अहम ब्रह्मास्मि, महावाक्य है, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। अर्थात यहाँ मैं से तात्पर्य आत्मा से ही है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह भी महावाक्य है। शरीर में व्याप्त यह आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, अनादि है एवं अविनाशी है। अगले मंत्र की ओर बढ़ते हैं। 5वां मंत्र है, अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रताः। अन्वय है, ये अविद्याम उपासते ते अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यायां रताः ते तमः भूयः इव प्रविशन्ति। शब्दार्थाः, ये अर्थात जो, अविद्याम अर्थात अविद्या को, उपासते उपासना करते हैं, अंधन तमः घोर अंधकार, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ते अर्थात वे, विद्यायाम माने विद्या में, रताः माने रमण करते हैं, भूयः अर्थात बार बार। सरलार्थ है, जो अविद्या की ही उपासना करते हैं और ज्ञान की उपेक्षा कर कर्म को ही मुख्य मानकर ही रत रहते हैं, वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो कर्म की उपेक्षा कर केवल ज्ञान में रत हैं, वे उससे भी अधिक गहन अंधकार में डूबते हैं। अतः ज्ञान प्राप्ति के उपरांत कर्म में उसका प्रयोग नितांत आवश्यक है। यहाँ अविद्या और विद्या, यह वेद के दो विशेष शब्द हैं। यहाँ जान लेना आवश्यक है। अविद्या से अभिप्राय है कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने वाला ज्ञान, और विद्या से, विद्या का अर्थ क्या है? आत्मा के रहस्य को प्रकट करने वाला अध्यात्म ज्ञान। वेद मंत्र का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति केवल भौतिक साधनों को जुटाने का ज्ञान ही प्राप्त करता है और आत्मा के स्वरूप ज्ञान को भूल जाता है, तो वह बहुत बड़ा अज्ञानी है, उसका जीवन अंधकार में है। परंतु जो व्यक्ति केवल अध्यात्म ज्ञान में ही मस्त रहता है, खुश रहता है, उसकी दुर्दशा बहुत ही ज्ञान वालों से भी अधिक दयनीय होती है, क्योंकि भौतिक साधनों के अभाव में शरीर की रक्षा भी कठिन हो जाती है। 6वें मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। अन्य देवाहुर्विद्या अन्यदाहुर्विद्या इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे। अन्वय है, विद्या अन्यत आहुः, अविद्या अन्यत एव आहुः इति धीराणां शुश्रुम ये नः तत् विचचक्षिरे। शब्दार्थाः, विद्या अर्थात विद्या से, अन्यत अर्थात दूसरा, आहु अर्थात कहते हैं, अविद्या अर्थात अविद्या से, धीराणाम ज्ञानियों का, शुश्रुम सुन चुके हैं, ये अर्थात जो, नह अस्मान् हमारा, तत् वह, विचचक्षिरे स्पष्ट उपदेश दिए थे। सरलार्थ, विद्या और अध्यात्म ज्ञान से और ही फल बतलाया गया है, तथा अविद्या से अर्थात व्यावहारिक ज्ञान से और ही फल बतलाया गया है।
ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। इसके भाव को समझना होगा कि विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, विद्या से उस पर आरूढ़ होते हैं। ऐसी श्रुतियों के अनुसार वेद वेत्ता लोग कहते हैं कि विद्या से और ही फल मिलता है और अविद्या से पितृलोक मिलता है। ऐसे वचन हमने ज्ञानियों से सुने हैं। 7वां मंत्र है विद्यां चा विद्यां च यस्तत् वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अन्वय है यह विद्यां च अविद्यां च तत् उभयं सह वेद अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। शब्दार्था यह अर्थात जो, तत् अर्थात वह, उभयम अर्थात दोनों, सह यहाँ पर ध्यान देना है, ह रहेगा, सह साथ, नहीं तो वह हो जाएगा, सह अर्थात साथ, वेद जानता है, मृत्युम मृत्यु को, तीर्त्वा पार कर, अमृतम अमरता को, अश्नुते पार करता है। सरलार्थ है जो विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि बुद्धिमान मनुष्य अविद्या अर्थात व्यावहारिक ज्ञान एवं विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो दोनों को एक साथ जानते हैं। वह अविद्या के सहारे मृत्युमय इस संसार को पार कर लेते हैं और इसी अविद्या के सहारे भौतिक तापों से मुक्त होकर विद्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए देहावसान के बाद सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इन 7 मंत्रों की व्याख्या जो इस पाठ के अंतर्गत दिए गए थे, उनकी व्याख्या मेरे द्वारा कर दी गई। अब दूसरे विषय के साथ दूसरे वीडियो में मैं आपसे पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।